नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार हनन की संयुक्त राष्ट्र ने की आलोचना। जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के नाम पर राज्य से धारा 370 को हटाने का काम किया था, लेकिन इसके आड़ में सरकार राज्य की जनता का लगातार मानवाधिकार का हनन कर रही है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां राज्य के लोग भड़के हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर कई विपक्षी दलों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने मोदी सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बेचलेट ने भारत में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के इस्तेमाल और जम्मू कश्मीर में बार बार अस्थायी रूप से संचार सेवाओं पर पाबंदी लगाए जाने को चिंताजनक बताया। बेचलेट ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को स्वीकार किया है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इस तरह के प्रतिबंधात्मक उपायों के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और भविष्य में तनाव व असंतोष बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सभाओं और संचार सेवाओं पर बार बार पाबंदी लगाए जाने का सिलसिला जारी है, जबकि सैकड़ों लोग अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए हिरासत में हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि इसके साथ ही पत्रकारों को लगातार बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। बेचलेट ने आगे कहा कि पूरे भारत में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम का उपयोग चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। इस तरह संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चिंता जताई कि किस तरह से सरकार विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ जनता के मानवाधिकारों का हनन कर रही है। वैसे भी बीते दिनों महबूबा मुफ्ती यह कहती हुई पाई गई थी कि उन्हें राज्य में नजरबंद करके रखा गया है, लेकिन सरकार ऐसे आरोपों पर चुप्पी साधे हुए है। यहां तक कि बेचलेट की टिप्पणियों पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि भारत ने अतीत में कई मौकों पर जम्मू कश्मीर से संबंधित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की आलोचनाओं को खारिज किया है। वैसे जरूरत इस बात की है कि सरकार आरोपों को खारिज करने के स्थान पर आरोपों का समाधान निकाले, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा हो सके। धन्यवाद।